स्वागत है आपका नई धारा रेडियो की एक और पॉडकास्ट श्रृंखला में। यह श्रृंखला नई धारा के संस्थापक श्री उदयराज सिंह जी के साहित्य को समर्पित है। उदयराज जी के इस जन्मशती वर्ष में हम उनकी अमूल्य साहित्यिक धरोहर आप तक लेकर आ रहे हैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से। सुनना न भूलें नई धारा रेडियो पर। उदयराज सिंह की रचनाएं पॉडकास्ट में आज सुनिए उदयराज जी का लिखा संस्मरण, वो अभिनंदनीय व्यक्तित्व। श्री कृष्ण नंदन सहाय, महापौर, पटना। औरों के लिए कुछ भी हो, मेरे लिए तो वही बच्चा भैया हैं, जिनके साथ 1929 से आज तक मैं उनके अनुज सदृश सदा खेलता ही रहा हूं। और उनकी यह महत्ता है कि बिहार के सार्वजनिक जीवन की ऊंची से ऊंची कुर्सी पर बैठकर भी वो मुझे अग्रज का प्रेम स्नेह सदा हृदय खोलकर ही देते रहे हैं। उनकी प्रेम की झोली कभी रिक्त नहीं होती, सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, अनेक के लिए भी। ऐसा अनमोल है उनका हृदय का खजाना, ऐसी बेजोड़ है उनकी दरियादिली। तभी तो बिहार का कोना कोना आज उनके इस स्नेह सिक्त सार्वजनिक जीवन के वैभव और विभूतियों की हामी भर रहा है। भारतवर्ष में सार्वजनिक जीवन की तुलना काजल की कोठरी से की जाती है। एक से एक नामी गिरामी राजनेता, साधु, महात्मा तथा देश सेवक साफ धबधब कपड़े पहनकर इसमें प्रवेश करते गए, मगर विरले ही जस की तस धर दीन चदरिया की कबीर की वाणी को चरितार्थ कर सके। मगर बच्चा भैया अजात शत्रु बने, अब तक साफ साफ ही निकलते रहे और उम्मीद है भविष्य में भी उस विरले की ही पंक्ति में खड़े नजर आएंगे। सफलता और विफलता किसी के जीवन को परखने की कसौटी नहीं बन सकती। इस संसार में तो सफलता के दामन पकड़े विफलता हंसती नजर आती है, और कभी विफलता के झरोखे से सफलता की बिजली कौंध पड़ती है। इनका तो हर एक के जीवन में दामन चोली का साथ है। आखिर गांधी जी का जीवन एक विशाल उदाहरण जो आजीवन हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक रहे। उन्हें अपनी ही जीवन संध्या में भारत का धर्म के नाम पर विभाजन देखना पड़ा। पूज्य नेहरू, पटेल, आजाद और राजेंद्र प्रसाद ऐसे नेता जो आजीवन धर्म निरपेक्षता को अपना स्वधर्म मानते रहे, उन्होंने ही अंत में इस विभाजन पर अपनी मुहर लगा दी। किंतु भारतीय हिंदू दर्शन ने साध्य से जरा भी कम महत्व साधन को नहीं दिया है, और गीता में भगवान कृष्ण ने संन्यास से भी कर्म को ही श्रेष्ठ माना है। इसलिए कर्म के प्रति आस्था, कर्म के प्रति निष्ठा ही किसी के जीवन को परखने की सच्ची कसौटी मानी जाती है। इस कसौटी पर बच्चा भैया सदा खरे उतरे हैं। विधान परिषद की सदस्यता हो या बिहार चेंबर ऑफ कॉमर्स की अध्यक्षता तथा पटना नगर निगम के महापौर की हैसियत से पटना नगर निवासियों की सेवा, वो जिस किसी भी क्षेत्र में गए वहां अपनी कर्मठता और कर्तव्य परायणता की छाप छोड़ते गए। बिहार चेंबर ऑफ कॉमर्स एक निर्जीव संस्था हो गई थी। उसका भार लेते ही उन्होंने उसे एक जागृत संस्था के रूप में परिवर्तित कर दिया। उसका हर वार्षिकोत्सव एक खास महत्व रखने लगा और बिहार को भारत के औद्योगिक नक्शे पर लाने का उन्होंने जी तोड़ प्रयास किया। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी चेंबर अध्यक्ष का निमंत्रण स्वीकार कर एक दिन चेंबर में आईं और सदस्य तथा मेहमानों के साथ अध्यक्ष महोदय द्वारा चेंबर परिसर में ही आयोजित प्रीति भोज में भी शामिल हुई। पटना, जो आज विश्व के एक अनूठे शहर के रूप में उभर रहा है, जहां लाखों लोग प्रतिदिन अच्छे यातायात के साधन के कारण आते हैं और अर्धरात्रि आते आते छपरा, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, फतुहा, नालंदा, आरा, बक्सर तक निकल जाते हैं, जिसमें वकील, छात्र, क्लर्क और रोगी विशेषकर होते हैं, फिर यहाँ के बाशिंदे तो लाखों की तादाद में हैं ही। ऐसे तैरते हुए शहर की सफाई तथा पीने के पानी की व्यवस्था कोई आसान काम नहीं है, जहाँ की आधी आबादी सुबह में मेहमान की तरह आती हो
और शहर को गंदा कर रात को निकल जाती हो, उसे साफ सुथरा रखना महापौर के लिए सिरदर्द ही समझिए। फिर राजधानी होने के नाते प्रतिदिन राज्य के कोने कोने से आए हड़तालियों का जुलूस निकलता ही रहता है और ट्रैफिक जाम हुआ ही रहता है। किसी शायर ने कभी कहा भी था, हर रोज बारातें आती हैं, हर रोज जनाजे उठते हैं। आज वो यूं बदल गया है। हर दिन को जुलूस निकलते हैं, हर शाम को पुतले जलते हैं। फिर भी इस विषम परिस्थिति का सामना करते हुए बच्चा भैया बड़ी लगन, बड़ी निष्ठा से कांटों का ताज पहने हुए अपने काम में भिड़े हुए हैं। 1 साल से ही नहीं, अनेक सालों से। बिहार में प्रतिभा की नहीं, जाति की पूछ होती है। इसीलिए श्री कृष्ण नंदन सहाय जैसे प्रतिभाशाली पुरुषों की यहाँ वो कद्र नहीं है जो अन्य राज्यों में उन्हें मिलती। उनके यशस्वी पिता स्वर्गीय श्री श्याम नंदन सहाय के साथ यही अन्याय हुआ था। यहाँ के ले दे के बाजार में किसे पड़ी है कि वो अपने स्वार्थ को अलग कर इस राज्य के प्रतिभा पुत्रों की ओर नजर दौड़ाए। अपनी प्रतिभा तथा सेवा के बल पर श्री कृष्ण नंदन सहाय राज्य के सार्वजनिक जीवन में और भी ऊंचे जा सकते हैं। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुद्दत पे होता है चमन में दीदावर पैदा। मगर यहाँ तो जाति के लीडर पैदा होते, कोई दीदावर नहीं। एक बार किसी सभा में भाषण देते हुए मेरे पिताजी स्वर्गीय राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह ने कहा था, यज्ञमय जीवन ही कला का केंद्र ठहरा। उस अर्थ में कला तो निखर कर उतर आई है बच्चा भैया के जीवन में। उनकी छाती में कलाकार की आत्मा है, वो सौंदर्य के उपासक हैं। मैं उन्हें 1929 से जानता हूँ, जब मेरी सबसे बड़ी बहन की शादी उनके छोटे चाचा से हुई थी। वो बचपन से ही बड़े तेज और साहित्य, कला एवं संगीत के प्रेमी रहे हैं। कविता और खासकर शेर और शायरी तो हर किसी चर्चा में उनके लबों पर यूं ही जैसे झरने लगते हैं। अनेक चुभने वाले शेर उनसे तथा उनके पिताजी से मैंने सीखे हैं। मुजफ्फरपुर के नामी गिरामी साहित्यिक संस्था सूर्योदय संघ उनकी तथा उनके घनिष्ठ मित्रों में मुख्यतः महाकवि रमन जी तथा स्वर्गीय नीतीश्वर प्रसाद सिंह, जो भूतपूर्व शिक्षा राज्य मंत्री बिहार हैं, की देन है। यदि उनके प्रातः स्मरणीय पिता श्री श्याम नंदन सहाय जी का असमय ही निधन नहीं हो गया होता, तो शायद वो साहित्य, कला और संगीत के ही होकर रह जाते, राजनीति के बियाबान में कदम ही नहीं रखते। परंतु इस संसार में सबसे शक्तिशाली समय होता है। एक प्रतिष्ठित संयुक्त परिवार के कर्ता होने के नाते उन्हें राजनीति में आना अनिवार्य था, और जहां राजनीति को उनके गरिमामय व्यक्तित्व से लाभ पहुंचा, वहीं कला और साहित्य की हानि हुई है। आज भी भारत में राजनीति एक स्टेटस सिंबल मानी जाती है, और जैसे कलाकार नेहरू, सेठ गोविंद दास, बालकृष्ण शर्मा नवीन, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुधांशु इत्यादि कला और संस्कृति के महान व्यक्ति होते हुए भी देश की उस समय की परिस्थिति को देखकर राजनीति के आग में कूद पड़े, उसी तरह बच्चा भैया भी समय और परिवार की स्थिति को सही सही परख कर साहित्य और कला से विदा ले राजनीति और सार्वजनिक जीवन में प्रवेश कर गए। श्री कृष्ण नंदन सहाय बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। दलगत राजनीति की दलदल से घिरे हुए भी आपने अपने व्यक्तित्व तथा आत्मसम्मान की बराबर रक्षा की है। आज उन्हें उनके जीवन के 70वें वर्ष में प्रवेश करते हुए देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है, और प्रभु से मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि उन्हें शतायु बनाए। इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि हमारी ये प्रस्तुति आपको जरूर पसंद आई होगी। अन्य पॉडकास्ट्स, वीडियो इंटरव्यूज आदि के लिए नई धारा को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।